मोदी जी फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो चुके हैं। मोदी जी को हार का डर सता रहा है। आप दूसरी बात जो कर रहे हैं राहुल गांधी की रैलियां, ये उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी हताशा बता रही है कि वो कितने फ्रस्ट्रेशन में, कितने हताश हैं राहुल गांधी जी को लेके, कितने परेशान हैं राहुल गांधी जी को लेके, जो कि उनकी रैलियों से भी उनको डर लग रहा है। ये कौन करता है? जो डरा हुआ होता है व्यक्ति वही रैलियां रोकता है, दूसरे के बस की बात नहीं है। अनिल जी क्या कहेंगे? मोदी जी की रैलियां हो रही हैं कर्नाटक में और राहुल जी की रैली बिल्कुल रद्द हो गई है और दोबारा उनको रैली करने का मौका नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे उसको लेकर के? मोदी जी फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो चुके हैं। मोदी जी को हार का डर सता रहा है। उन्होंने लिस्ट जारी करने में कितना टाइम लगा दिया था। कांग्रेस की सारी लिस्टें डिक्लेयर हो गई। हाँ। अगर उनको इतना जीत का दावा था, हाँ। वो कर्नाटक में अगर जीत की ओर अग्रसर थे तो अब तक लिस्टें जारी कर देते। उनकी हाँ। हालत खराब है। अरे जीत की चिंता नहीं है उनको, सौगात दे रहे हैं कर्नाटक में, देखिए जाकर के। देश को दुर्भाग्य है, गर्द में डाल दिया, महंगाई हाहाकार मचाई हुई है। हाँ। कहाँ से सौगात दे रहे हैं? वो कर्नाटक की जनता उनको बता देगी, चुनाव के बाद 13 तारीख तक बता देगी कि कितनी बड़ी उनकी सौगात पसंद आई है कर्नाटक की जनता को। ठीक है। और रही बात, आप दूसरी बात जो कर रहे हैं राहुल गांधी की रैलियां, ये उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी हताशा बता रही है कि वो कितने फ्रस्ट्रेशन में, कितने हताश हैं राहुल गांधी जी को लेके, कितने परेशान हैं राहुल गांधी जी को लेके, जो कि उनकी रैलियों से भी उनको डर लग रहा है। ये कौन करता है? जो डरा हुआ होता है व्यक्ति वही रैलियां रोकता है, दूसरे के बस की बात नहीं है। भाजपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। उनकी जीत सुनिश्चित है, उनको उनकी हार सुनिश्चित है, वो मान के बैठे हुए हैं। तभी उनको लिस्ट डिक्लेयर करने में इतना टाइम लग गया। मुझे तो लगता है कि वो चुनाव से ही भागना चाह रहे हैं वो कर्नाटक में। भाजपा को चुनाव जीतने के लिए मोदी जी का नाम ही काफ़ी है। मोदी जी का नाम अब बहुत दूर की कौड़ी हो गया है। अब कर्नाटक की जनता उनको सबक दिखाएगी और देश की जनता 2024 में दिखाएगी कि भारत की जनता के मन में क्या है। अरे आपका काम है आलोचना करना, लेकिन आपको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। देखिए कर्नाटक में भव्य स्वागत होता है मोदी जी का, जनता कैसे उमड़ के आती है उनसे मिलने के लिए। ऐसा है, अडानी और अंबानी के पैसे को जितना यूज कर पा रहे हैं, देश के टैक्स को जितना यूज कर पा रहे हो, वो खूब इसी 2024 के पहले यूज कर लेंगे। उसके बाद ये सौगात उनको दोबारा नसीब होने वाली नहीं है, इसलिए उसका सदुपयोग अभी कर लेना चाह रहे हैं 2024 से पहले। कह रहे हैं जितने वोट मिलते थे, जितनी सीटें मिलती थी, अब उसका भी आधा हो जाएगा, बिल्कुल सफाया हो जाएगा कांग्रेस का। होंगे, आपने सुना नहीं होगा ध्यान से, वो अपनी बात कर रहे होंगे। वो नहीं, कांग्रेस की बात कर रहे थे। नहीं, वो भाजपा की बात कर रहे होंगे। भारत की जनता उनसे त्रस्त हो चुकी है, उन्हें परेशान हो चुकी है उनसे। अब उनको 2024 का इंतजार करें, 2024 आए और उनको सबक सिखाएं। लेकिन कांग्रेस का जनाधार तो चला गया ना, बिल्कुल। किसने कह दिया में मिला देंगे बता रहे हैं। ये गोदी मीडिया को भारत कांग्रेस का जनाधार जाता दिखाई दे रहा होगा। हाँ। या मोदी भक्तों को दिखाई दे रहा होगा, और दूसरों को कांग्रेस का जनाधार घटा नहीं बल्कि बढ़ रहा है। अब आप दिन में सपने देख रहे हैं कर्नाटक में जीत के? दिन में सपने हम नहीं देख रहे, दिन में सपने 13 तारीख को दिखाएंगे, यहीं आपसे मिलेंगे 13 तारीख को दिखाएंगे कि कर्नाटक की जनता किसको चुन रही है। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है? राहुल गांधी जी के घर की बिजली चली गई, इंटरनेट बंद कर दिया। वो कितना भी जुर्म कर ले, राहुल गांधी उनसे डरने वाले नहीं है। वो 20,000 करोड़ का सवाल पूछते रहेंगे, एक बार नहीं 100 बार पूछेंगे। अरे गलतियां करेंगे तो भुगतान तो बनना पड़ेगा। कौन सी गलतियां करी है उन्होंने? 20,000 करोड़ के बारे में जानकारी मांगी है, गलती है? अगर ऐसी गलती है तो ऐसी गलती राहुल गांधी जी और कांग्रेस वाले 100 बार करेंगे। मोदी नाम को लेकर के अपमानित कर रहे थे मोदी जी को। मोदी तो जितने चोर गए हैं सारे मोदी हैं, तो कहना गुनाह है क्या? नहीं, आप अगर किसी जाति विशेष को लेकर बोलेंगे तो गलत बात है ना। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अपमान करना अच्छी बात है क्या? प्रधानमंत्री हैं तो देश के प्रधानमंत्री को चोर कहा कि जो लेके गए उनको चोर कहा है। हाँ। अगर मोदी जी को इतना दर्द है तो जो पैसे लेके गए मोदी जी के मित्र हैं, मोदी जी भर दें, कहानी खत्म है। मोदी देश का नुकसान क्यों? राहुल गांधी का सदस्यता छीना गया, घर जो है छीन जाएगा, तो कहाँ जाएंगे वो? नानी के यहाँ जाएंगे क्या? नानी के यहाँ भेजेंगे लोगों को, अभी तो माता जी के पास रहेंगे। वो राहुल जी को रहने की टेंशन बीजेपी वाले, गोदी मीडिया ना ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनके रहने के लिए पूरे कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं, जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उन्होंने सब अपना दरवाजा खोल रखा है। अरे देखिए, मोदी जी की मेहनत रंग लाएगी, कर्नाटक में फिर मोदी सरकार बनेगी। अरे बीजेपी सरकार बनेगी। 13 तारीख तक और वेट कर लो, पता लग जाएगा कितनी मेहनत रंग लाती है। अब मोदी जी के सपने बहुत पुराने हो गए। मोदी जी ने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आपको पता है। मोदी जी के झांसे में दोबारा जो है भारत की जनता नहीं आने वाली। आपको दिखाई नहीं दे रहा? मोदी जी ने अपनी जनता की सेवा करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। मोदी जी ने अपने देश की सेवा करने के लिए नहीं, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बीबी त्याग दिया उन्होंने, तो देश के लिए नहीं, वो अपने लिए त्याग दिया।
देश के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, नाखून तक नहीं कटाया देश के लिए उन्होंने। आपको देश का विकास स्तर नहीं दिखाई दे रहा कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है? बता दो ना कहाँ देश का विकास स्तर उनका जा रहा है, बताओ ना आप। देश की जीडीपी देख लो, 80% महंगाई लोगों को आप राशन खिला रहे हो, मेहनताना लोगों को बढ़ा रहे हैं, लोगों को आप मुफ्त में खाना खिला रहे हो, हाँ। उनको रोजगार नहीं दे पा रहे कोई हो। और खिला पाता है क्या? रोजगार मोदी नहीं जी खिला रहे हैं, लेकिन ये मोदी जी अपने नानी घर से नहीं लाए। संख्या ज्यादा बढ़ रही है तो फिर कहाँ से? मोदी जी अपने नानी घर से नहीं, उनको रोजगार दोगे आप? उनको मुफ्त का खाना नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। आप जो फौज में जाते थे बच्चे, वो भी अग्निवीर ले आके तुमने उनका भी सपना चकनाचूर कर दिया। अब जो बेचारे रोज दौड़ लगाते थे, फिर अपनी तैयारी करते थे, वो बेचारे अब नौकरी के प्राइवेट नौकरियां ढूंढ रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही उनको। अरे योग्यता होनी चाहिए, उनको नौकरी मिलेगी ना, जिनके पास योग्यता ही नहीं है उन्हें नौकरी क्यों मिलेगी? मोदी जी के पास थी, उन लड़कों के पास योग्यता नहीं थी जो पढ़ाई लिखाई करके अपना जो है प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके पास योग्यता नहीं है। उन युवाओं का अपमान कर रहे हो आप। आप लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं बचा सिवाय मोदी की आलोचना का? किसका अपमान? देश में मोदी बैठे हैं गुठली मार के युवा रोजगारी पे, बेरोजगारी पे, किसकी बात करें बताओ? देश का स्तर उठाने में लगे हैं और आप लोग उनकी टांग खींचने में लग जाते हैं। देश का स्तर तो मोदी ने गर्द में डाल दिया। अच्छा, ठीक है, ऐसा आप लोग तो टांग खींचने का काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है आपको? कोई अच्छा काम बताइए जिसमें मोदी जी ने किया। विश्व में डंका बज रहा है भारत का। डंका कहीं नहीं बज रहा, विश्व में थुआ थुआ हो रही। कितनी बार बताया आपको? अच्छा, हाँ, थुआ थुआ हो रही। आपके अलावा इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या आपके पास? मैं कह रहा हूँ मोदी जी के देश में कह रहा हूँ डंका बज रही। कहाँ डंका बज? थुआ थुआ हो रहा देश में, वार्ड में थुआ थुआ हो रही। तो क्या लग रहा है कर्नाटक में आपकी बार कांग्रेस कुछ उपयोगिता दिखा पाएगी अपनी? कांग्रेस कर्नाटक में पूर्ण बहुमत में आ रही है, दूर दूर तक कोई नहीं है। और लेकिन वो तो कह रहे सफाया हो जाएगा कांग्रेस का। मुंह चलाने से वो तो कुछ भी कह देंगे। हाँ, वो तो बता रहे हो 50 साल तक के लिए वो भी बैठे पड़े हैं। मुंह चलाने से थोड़ी होता है कुछ। रैलियां हो नहीं पा रही हैं, क्या लगता है जनता से मिल नहीं पा रहे हो, कैसे आपको जीत मिलेगी? सब रैलियां कर रहे हैं, डोर टू डोर कांग्रेसी सब घर घर जा रहे हैं। हाँ, भारत की जनता, कर्नाटक की जनता सब समझ चुकी है। इनके जुमलों में दोबारा फंसने वाली नहीं है। वो इनके जुमलों से पक चुकी है और बोर हो चुकी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ कर देंगे कांग्रेस का। अरे उनके कहने, आप उनकी बातें क्यों करते हैं? उनके कहने मैं कह रहा हूँ उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसको क्यों नहीं मानते आप? जमानत जब्त करवा देंगे? जमानत जब्त हो जाएगी। अब की बार कर्नाटक में कहाँ चक्कर पड़े हो आप? जो भी आप आंकड़े लगाते हैं चुनाव खत्म होने के बाद, वो आंकड़े गलत क्यों साबित हो जाते हैं? 13 तारीख से हम बात कर लेंगे, दोबारा हम लोग फिर बात कर लेंगे 13 तारीख को। कहाँ चक्कर पड़े हो आप?